हाँ, तो यहाँ पे ये देखना पड़ रहा था। फिर मैं कहा चलो पॉलिटिक्स भी देख लेते हैं। पॉलिटिक्स में देखता हूँ मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी झंडा फहरा रहे हैं देश का। नहीं, भगवा अयोध्या में कुछ टेम्पल में कुछ था, जो जन्मभूमि का कुछ कर रहे थे, तो वहां पे देश का प्रधानमंत्री जाके भगवा फहराता है। एज ए नेशनल फिगर आपको ये सारी चीजें नहीं पढ़नी चाहिए। आप पॉलिटिकल स्पीचेस में ऐसे कम्युनिटी को टारगेट करते हो, आपका इतिहास गवाह है, और उसके बाद ये करने के लिए टाइम कहां से आया? इंटरनेशनल रिलेशन हमारे खराब है। चाइना से रिलेटेड अभी एक सीन हुआ है, अरुणाचल प्रदेश को उन्होंने अपना पार्ट बताया है। बयानबाजी नहीं हो रही आपसे, कोई भी आगे बेइज्जत करके जाता है देश को, आपको, और आप कुछ नहीं बोल पाते। इसके लिए टाइम है। ध्वजारोहण करेंगे, अबे ध्रुवीकरण कहते हैं इसे, जो आप करना चाह रहे हो, किसी को खुश, साले जवाबदारी है किसी की। पानी, खास हवा, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अरे तुम टेंपल की बात करते हो, मध्य प्रदेश में इन्होंने 17-80 लाख का दिखाया है कि हमने मंदिर बनाया है, और सिर्फ खंबे खड़े कर रखे हैं। ये पैसों की सरकार है, भगवान से इनका कोई लेना देना नहीं, वो बस ढाल बना के रखी हुई है। जरा इस मंदिर को गौर से देखिए। अफसरों ने कागजों में इस मंदिर को सामुदायिक भवन बताया और 17 लाख रुपए खर्च दिखा दिया, लेकिन जमीन पर था सिर्फ 15 खंभों का ढांचा। यहाँ दीवारें, लेआउट कुछ भी नहीं था। हैरानी की बात तो ये है कि बिल में एक ही दिन में 1,92,000 रुपए तक की 3 सीमेंट बोरियों की खरीदी दिखाई गई। और फिर ये करना पड़ रहा है इनको दिखावे के लिए। भाई काम ही कर लेते थोड़ा सा, तो ज्यादा कुछ होते। आपको शर्म नहीं आती? ये दिल्ली की सड़क है, तेरे हाथों पे जो खामोशी है। और ये करके तुम्हें पता क्या होता है? ये करके ये होता है। वीडियो बनाते हो भाई साहब? बोलना एक बार जय श्री राम, जय श्री राम। नहीं बोलोगे? क्यों नहीं बोलोगे? जय श्री राम बोलने का भैया, जय श्री राम बोलो भाई। अरे भाई जय श्री राम बोल दो। अरे जाओ यार, अपना काम करो। क्यों? अरे भाई सुन, इधर देख, जय श्री राम बोलेगा तू 2-3 दिन में। अभी यहीं पे तुम अपोजिट करके देखो एक बार, करके देखो एक बार, बना देंगे। अभी 4-5 बंदे पकड़े गए हैं पाकिस्तान से स्मगलिंग करने के चक्कर में। अब क्योंकि उनका एक रिलीजन है, उनके नाम सामने आ गए, तो हमने इस न्यूज को दबा दिया। ये तो हमारी गोदी मीडिया है, वो इस न्यूज को, ये सैफरन फ्लैग के लिए कहते भाई नया इंडिया बन गया है। मैं कहा तेरा जॉब क्वेश्चन करना होना चाहिए। ये क्या है? पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेना, धंधा छोड़ना वीडियो वाला। जब तू इतना ही है, अरे मंदिर बैठ जा भाई, क्यों जाता है ऑफिस? न्यूज देना तो आ नहीं रहा तेरे को, यही कर ले। अगर तेरे को यही करके संतुष्टि मिलती है, जॉब करेंगे, पैसा कमाएंगे, फिर दिखावा करेंगे हम हिंदू, ये नया भारत है। वो जो नेहरू जी ने बनाया था, अंबेडकर जी ने बनाया था, सुभाष चंद्र बोस जी का योगदान, सबका भूल जाओ। अब ये है, अब ट्राई कलर की जगह पे सैफरन कलर हमारा नेशनल फ्लैग बन जाएगा, और अरुणाचल प्रदेश चाइना को हम गिफ्ट करेंगे कश्मीर से, और कश्मीर के लिए लड़ते रहेंगे। करेंगे कुछ नहीं, बस लड़ते रहेंगे शब्दों से। मरना तेरे को डर नहीं लगता? साला जब केजरीवाल की सरकार थी, दिल्ली में पोल्यूशन उस टाइम पे भी था, आज भी है, और बुरी हालत में। तब एक बंदा है, ये क्रिकेट एनालिसिस करता है, ये उस टाइम पे क्वेश्चन करता था केजरीवाल को। आज साला भाजपा की रेखा गुप्ता है, जो किसी काम की नहीं है, अपने रिस्क पे आए, बहुत काम की है, उनके टाइम पे कहता क्या ही कर सकते हैं। अपनी जॉब वो कर पाओगे? वो तो नहीं हो रही किसी से। सिल्क स्मिथा ने पोस्ट कर दिया पॉल्यूशन से रिलेटेड, तो उसमें किसी बंदे ने मजे ले लिए, डॉक्टर था वो बंदा, कि आप चिंता मत करो, हम आप ये जो पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, इससे जर्नलिस्ट को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि कोई जर्नलिस्ट बाकी नहीं हमारे देश में, जिंदा ही नहीं है। वो भड़क गई, ये भड़क गई। मैं कहा मैं कितना भड़कूं तेरे पे, तुझे पता भी नहीं है। साले तुझे पैसा तो मिल रहा है, मैं तो भड़क दिखा भी नहीं सकता, कहीं हाथों में पैसे ही नहीं बेल के लिए भी। ये रहा QR कोड। साले करप्शन हटाने की जगह देशभक्ति करप्शन कर दिया इन्होंने, कि देख लो हम करेंगे ना करप्शन, तो वो देश हित के लिए है, वो करेंगे तो देश तोड़ने के लिए होगा। मैं जोक थोड़ी कर रहा हूं। क्या होता है नेशनलिस्ट करप्शन? क्या है नेशनलिस्ट करप्शन? करप्शन होता है, गलत होता है। अभी BLO के लिए ये RSS के बंदे अपने आप जॉब लग गई, और ये कहते हैं गलती से हो गया। मैं कहा ये गलती हमारे फेवर में क्यों नहीं होती कभी, कि देखो एयर पोल्यूशन में साफ कर दिया गलती से, ये देखो हमने 20-25 करोड़ जॉब निकाल दी गलती से, ये देखो हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं गलती से, देखो काला धन वापस आ गया सारा का सारा गलती से। ये भी कर लो ना, अजीत पवार के बेटे को लैंड गलती से मिल जाता है, वो नादान, ये नादानी का केस। और मेरा ज्ञानू भैया, उसका बोल नहीं सकते ना, साझा नहीं करेगा वो। चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? देखो भाई, ये 13 नंबर फाइल है, संख्या 7 है। इसमें एक बंदे की फोटो आप देखो कितनी बार दिखेगी। देखो एक बंदा, 2 बंदे, देखो ये आपको फोटो में दिख रहे होंगे। ये देखो इसकी एक फोटो कितनी जगह आ रही है,
सिर्फ 15। ये देखो 15 निकाल के दो, व्याल में चेक कर दो। हर चीज में इसकी फोटो मिलेगी। बताओ चोर ये बाजारी हर हमारी आदमी नहीं पकड़ पाएगा, ये मैंने पकड़ा है। फोटो है, 91 फोटो है इसकी। चोर बाजारी। एड्रेस अलग अलग है। एड्रेस अलग है, लेडीज नाम है। लेडीज बताओ का भी ले लीजिए, हाँ। लेडीज का जरूरी है फोटो लेना। बिहार में अभी बीजेपी इलेक्शन जीती, क्या करेगी? इतना सारा मुद्दा है बिहार का, वो सॉल्व करने की कोशिश नहीं, सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए नई चीजें करेंगे। एजुकेशन, हेल्थ केयर, ह्यूमन डेवलपमेंट, पॉवर्टी, सबसे घटिया चीज हैं ये, वर्स्ट लेवल है एज कंपेयर टू होल इंडिया। बिहार में चीफ मिनिस्टर की प्रेफरेंस, प्रायोरिटी, कमिटमेंट, सनातन धर्म, धर्म का पालन कर ले। जिस कुर्सी पे बैठता है उसका पालन कर ले। साले 20 साल में एक ढंग का काम किया है, उसका क्रेडिट आज तक खा रहा है पलटू राम। फटे तो फटे, नवाबी ना घटे। सर मैं बता रहा हूँ, अगर पॉसिबल होता ना, बिहार को उठा के अरुणाचल प्रदेश शहर में कर दो और अरुणाचल प्रदेश को बिहार में, फायदा होगा। चाइना वाले खुद बोलेंगे तुम्हारा है। नहीं आप ही रखिए। बात तो सही है। मैं मजाक नहीं कर रहा। चाइना पहले तो नकार देगा कि हमें नहीं चाहिए ये लोग, ये हमारे नहीं है। ये साले फिर भी घुस जाएंगे वहां पे। अरे की भैया कहीं नहीं खाबो। अबे जिनको नहीं मालूम चाइना में क्यों आ रहा है रेफरेंस बार बार, तो बेसिकली ना एक इंडियन थी अरुणाचल प्रदेश की, तो वो ट्रैवलिंग करी थी, तो उसका ले ओवर था, एक पॉइंट था जहाँ पे बीच में उसको चाइना में रुकना पड़ेगा, शांघाई वंगाई साइड में। तो वो वहाँ पे गई और जब उसको कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़नी थी, तो उसमें जब उसका पासपोर्ट देखा गया और उसमें दिखा उसको अरुणाचल प्रदेश इंडिया, तो वहाँ पे उसको तंग करना शुरू कर दिया कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट नहीं, चाइना का पार्ट है। और उसका जाजू नाम है, कुछ पता नहीं क्या नाम है। तो उसको 18 घंटे बैठाए रखा कि आपको चाइना का पासपोर्ट लेना चाहिए, आप इंडिया का क्यों लेके बैठे हो। तो उसने फिर वीडियो बनाई और फिर इंडियन एम्बेसी को बात करी, उस पर बात करी उसने, वो आए तब जाके ये सॉर्ट हुआ। बट फिर जब तक वो वीडियो बनी और डली, बवाल शुरू हो गया। तो अभी उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री आई चाइना की और वो बोली कि अरुणाचल प्रदेश कुछ नहीं है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, इंडिया है जो इलीगल कब्जा करके बैठा हुआ अरुणाचल प्रदेश पे। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अब ये बातें सुनकर तुम्हें गुस्सा आ सकता है, मुझे गुस्सा आ सकता है, बट कुछ क्या कर लेंगे, क्या ही कर लेंगे। वो तो आजाद की ताइवान बोलता है हमारा इंडिपेंडेंट है, कहते तुमने हमारा है। हांगकांग भी हथियाएंगे, सब कर लेंगे भाई, इनका कोई दीन ईमान नहीं। नीच गलीच लोग हैं ये, तो है ही हैं, अपने वाले भी बहुत ज्यादा है। एक जवाब नहीं आएगा क्योंकि वो तो ध्वज उड़ाएंगे, ध्वज रोहण में ध्रुवीकरण करेंगे और फिर ये बकरी छुप जाएगी क्योंकि हिंदू खतरे में है। ये बेइज्जती नहीं है हमारी, खुलेआम। और मैं ये जगह ना ढूंढने गया कि ये क्या है, ये जो चाइना क्लेम कर रहा है क्या है, कोई जगह है स्पेसिफिक, कोई एरिया है? पूरा अरुणाचल प्रदेश, पूरा अरुणाचल प्रदेश चाइना का है। इन थप्पड़ खाएगी, चल गया यहाँ से। कंट्रोल उदय। भाई मान ना मान, बट एक बात तो है, ये नया इंडिया तो है। ये वो इंडिया नहीं जिसमें मैं पैदा हुआ या मैं पला बड़ा। ये अलग इंडिया है, ये अलग सोचता है और कर कुछ नहीं सकता। ये जिम्मेदारी से भागता है, जवाबदेही से भागता है। बट अगर कुछ हो जाए, किसी ने मेहनत करके अचीव कर ले, तो उसका पूरा क्रेडिट इसको चाहिए। प्रदूषित हवा में रहेगा, कुछ नहीं करेगा। रोड पे खड्डे नीचे से, बट वोट वहीं पे जाएगा जिसका काम था वो खड्डे ठीक करने। 5 किलो फ्री राशन के लिए ये उसी को वोट देगा, जॉब नहीं मांग लेगा। पेपर लीक होते रहेंगे, बच्चे लाठी खाते रहेंगे, कोई सवाल जवाब नहीं होगा। लोगों ने एडजस्ट करना सीख लिया इसमें, क्योंकि अगर ये मुद्दे होते असली और लोगों को फर्क पड़ता तो कोई तो आवाज उठाता, कहीं तो बवाल होता, ये क्वेश्चन तो आता कहीं पे। अभी देखो वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होगा, इस बार फिर से जीतेगी, चाहे मदद से जीते या जैसे जीत रही है वैसे जीते, क्योंकि असली मुद्दे इनके मतलब के ही नहीं है। जो काम है इनसे वो नहीं हो रहा, इन्होंने उसको मुद्दा बना रखा है कि मैं नाकाबिल हूं, प्लीज वोट फॉर मी। क्योंकि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हिंदू खतरे में है, हिंदू मुस्लिम, मस्जिद के बाहर नाचना। ये साले बिहार जाएंगे प्राइवेट जेट में तुम्हारे मेरे टैक्स पेयर के पैसों पे, तुम ट्रेन में धक्के खाते हुए जाओ। जब इनको वोट डलवाना होगा तो सीट अरेंज करवा के देंगे, वापस आते वक्त बन जाओ गधे, बैठो कुत्ते की तरह उसी में। गुस्सा है मुस्लिम का कर दो, बचाने की जिम्मेदारी सरकार की, और एक से ज्यादा करो तो तुम्हें स्वामी टाइप का बना के भाजपा ही ज्वाइन करा देंगे। अगले साल तू इलेक्शन करा होगा, फिर तू सीएम, ठीक है, चलेगा। बेस्ट स्कीम है। चले तुम पैसा भरते क्यों हो टैक्स के लिए? कभी सोचो कितना पैसा भर रहे हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स से, सर्विस क्या मिल रही है तुम्हें? ये पीएम्स, ये जितने भी पॉलिटिशियन है, ये कितना टैक्स भर रहे हैं? ये इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी का चंदा धंधा जो है इनका,
वो कितना टैक्स भर रहे हैं। ये आईपीएल जो इनके बेटे संभाल रहे हैं, या बीसीसीआई, ये कितना बड़ा रईस बोर्ड है, रिच बोर्ड है, कितना टैक्स भर रहे हैं। ये मंदिर में दान दक्षिणा जितनी हो रही है, मस्जिदों में ये जितने भी टेम्पल्स हैं, सरीन्स हैं, जो भी हैं, कितने टैक्स भर रहे हैं। जहां पे सबसे ज्यादा पैसा है वहां पे कोई टैक्स नहीं है। किसी भी मंद बुद्धि को ये बात समझ में आएगी। स्कैम तो हमारे सामने, नजरों के सामने है, और जवाबदेही के लिए जवाब छोड़ो, सवाल ही नहीं कर रहा कोई। सब चंगासी है तो मैं हो जाता हूं, चल पकावड़े। हाँ, तो पॉलिटिक्स में तो मेरे को तरस ही आता है देश के हालात देख के। बट फिर कुणाल कामरा आता है, उसने एक फोटो पहनी हुई थी, मैं कहा मजा आया। ये तो मैं भी चाहूंगा, बट मॉब लिंचिंग नहीं होनी चाहिए मेरी। बाकी आज के लिए इतना काफी है। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। अगर एंजॉय किया हो तो लीव अ लाइक, हाइप दिस वीडियो, बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में उससे, और ज्वाइन मी फॉर माय सॉन्ग्स एंड डिलीटेड फुटेज ऑफ दिस वीडियो। अरे यार, मैंने बोला ना गाना बनाया, ये मेरा दीवानापन है, तो जिसमें 4 तमिल लाइनें हैं भाई, बड़ा प्यारा सॉन्ग है। मतलब क्या कैसे बोलूं मैं, हॉन्टिंगली ब्यूटीफुल आवाज, मजा आ गया। बताऊं, पहले 2 बार सुना ना, मैं कहा यार ये थोड़ा ऐसा क्रीपी टाइप का लग रहा है, बट इतनी बार सुना ना मैंने उसको कि अब मेरे को पसंद आ रहा है। ये भाई साहब, ये तो मस्त बन गया, मजेदार है। मैं डाल दो, आज डाल दो, नहीं कल डाल दो, ठीक है। लाइक कर देना, पीस आउट। मेंबर्स पे डालूंगा, चल वे लाइक कर।